Hello children, I hope you all are okay at your home. Now in our previous class we have just learned about the chapter number 4 of EVS class 5th, that let's clean together. In this chapter we have just read about how to clean our surrounding, the place where we live or we study, and about the Swachh Bharat Abhiyan, waste, sources of waste, harmful effects of waste, how to reduce generation of waste, that is reduce, reuse and recycle. Now we are going to read from the page number 33. The topic we have is a beginning. Now beginning क्या है? Okay children, now we will just read this chapter. Now open page number 33 in your textbook. We will just understand. Okay. Now a beginning. During the summer vacation, Nikita went to her uncle's village with her parents to spend some days with her uncle's family. अब वो अपने पेरेंट्स के साथ में विलेज गई थी समर वेकेशंस के लिए. कौन गई थी? निकिता. Her uncle, aunt, cousin, brother and his wife भाभी lived in a कच्चा house. Where they live? They are living in a कच्चा house. They were very happy to have Nikita as their guest. वो बहुत खुश थे कि निकिता एज अ गेस्ट हमारे घर आई है. निकिता noticed her भाभी covering her head with a veil. Now what is veil? That is घूंघट. अब उसने अपनी भाभी को नोटिस किया कि उन्होंने वेल लगा रखा, मीन्स घूंघट लगा रखा है. बिफोर हर फादर इन लॉ. किसके सामने? फादर इन लॉ. नाउ निकिता, दैट इज निकिताज अंकल. कौन है फादर इन लॉ? निकिता के अंकल. निकिता यूज आज हर भाभी वाई शी डज दिस. अब उसने अपनी भाभी से पूछा कि आप घूंघट क्यों लगाते हैं. हर भाभी सेड दैट इट वॉज अ ट्रेडिशन इन द विलेज फॉर एवरी वुमेन टू कवर हर हेड विद हर साड़ी टू शो रिस्पेक्ट टू हर एल्डर्स. अब निकिता की भाभी ने क्या बोला कि ये हमारे विलेज में ट्रेडिशन है कि सारी वुमेन्स को अपना फेस कवर, हेड कवर करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है? रिस्पेक्ट के लिए. किसके लिए रिस्पेक्ट शो करते हैं? टू हर एल्डर्स. नाउ आफ्टर सम टाइम निकिता आस्क्ड वेयर इज द टॉयलेट. अब उसने अपनी भाभी से पूछा कि टॉयलेट कहाँ है. हर भाभी सेड देयर इज नो टॉयलेट इन आवर होम. उसकी भाभी ने क्या बोला? हमारे घर में कोई भी टॉयलेट नहीं है. यू हैव टू गो टू द फील्ड इन द ओपन फॉर डेफिकेशन. नाउ उसकी भाभी ने क्या बोला? अगर तुम्हें जाना है वॉशरूम तो तुम्हें कहाँ जाना होगा? इन दी ओपन फील्ड, बाहर. निकिता रिफ्यूज टू गो आउट इन दी ओपन फॉर डेफिकेशन. अब उसने मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी. निकिता फादर आस्क्ड हर अंकल्स फैमिली इफ द लेडीज वर आस्क्ड टू पुट घूंघट इन एंड आउटसाइड द होम देन हाउ कुड दे गो फॉर डेफिकेशन इन दी ओपन. अब उसके पापा ने क्या बोला अंकल की फैमिली से कि अगर लेडीज़ को आप घर में और बाहर घूंघट निकालने के लिए बोलते हैं तो फिर वो डेफिकेशन के लिए बाहर ओपन में क्यों जाए. दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. ये अच्छी चीज़ नहीं है. निकिताज फादर एक्सप्लेन ऑल द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओपन डेफिकेशन, व्हाई टॉयलेट शुड बी बिल्ड एंड हाउ द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स. अब उसके पापा ने क्या बोला कि टॉयलेट क्यों इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट इसमें क्या क्या चेंजेस मतलब विलेजेस में क्या चेंजेस कर रही है इसके लिए. नाउ आफ्टर लिसनिंग टू दिस, जब उन्होंने ये सब सुना, निकिताज अंकल immediately called some laborers and start the construction of a toilet in the backyard of his house. अब जैसे ही निकिता के अंकल ने ये सब कुछ सुना जो उसके पापा ने बोला, उन्होंने लेबर्स को बुलाया और बैक साइड ऑफ द हाउस ही जस्ट स्टार्टेड टू मेक द टॉयलेट. ओके चिल्ड्रन. नाउ when other villagers saw the construction of a toilet in Nikita's uncle's home and learned its important, they also start the construction of toilet in their houses. जैसे ही विलेजर, जो दूसरे विलेजर्स थे, उन्होंने ये देखा कि निकिता के अंकल के घर में टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उन्होंने भी अपने घर मतलब खुद के घर में कंस्ट्रक्ट करवाया. उनको पता चला कि क्यों इम्पोर्टेंट है. दैट्स वाई. Open defecation is the human practice of defecation, removing feces. Now, outside in the open, instead of using toilet, people go to a open field near bushes and water bodies and forest for defecation. अब जो humans हैं वो कहाँ जाते थे? They go in the fields near bushes, water bodies, lake pond के पास में या फिर कुछ forest के अंदर. Coming to the next page, that is page number 34.
we have. Okay, children. Now, reasons for open defecation. अब क्या reasons है? They are people often do not have toilets in their houses or in the area where they live due to lack of awareness. अब कुछ जगहों पर टॉयलेट्स क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दी अवेयरनेस, लोग अवेयर नहीं होते हैं. समटाइम्स पीपल डू नॉट हैव टॉयलेट्स इन देयर एरियाज बट देयर कंडीशन इज पुअर एंड अनसैनिटरी. अब जो लोग जहाँ रहते हैं उनके कोई भी टॉयलेट्स, वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं होते हैं बिकॉज उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है. द टॉयलेट्स आर ब्रोकन एंड नॉट वेल. और अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? दे आर नॉट इन अ गुड कंडीशन एंड दे आर ब्रोकन. समटाइम्स दे डू नॉट हैव वाटर एंड हैव मैनी इंसेक्ट्स. और कुछ कैसे होते हैं? दे वहाँ पे वाटर नहीं होता और बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं. पीपल डू नॉट लाइक टू यूज सच टॉयलेट एंड प्रेफर टू defecate in the open. और लोगों को ये सब पसंद नहीं आता. सो वेयर दे गो? आउटसाइड, इन द फील्ड्स और द ओपन एरिया. एडवाइस इफेक्ट्स ऑफ ओपन डेफिकेंसी. अब एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके? ओपन डेफिकेशन कॉजेज हेल्थ हजार्ड्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स. They causes health problems. A healthy person often comes in contact with bacteria and worms through contaminated food and water and flies. अब जो हेल्दी पर्सन है वो किसके कांटेक्ट में आता है? बैक्टीरिया के. जैसे कि कहीं पानी इकट्ठा हो रखा है, कहीं वाटर है, कहीं फ्लाइज है, तो उससे हमारे पास बॉडी में क्या आते हैं? बैक्टीरियाज आते हैं. इट कॉज वेरियस डिजीजेज लाइक डायरिया, इंटेस्टाइन worm infection, typhoid and chloria. Now these are the diseases which are being caused. Open defecation leads to water pollution and have adverse effects on our environment. अब जो ओपन डेफिकेशन है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? वाटर पॉल्यूशन होता है जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है. नेक्स्ट वी हैव वेज टू एंड ओपन डेफिकेशन. अब क्या वेज है इसको ख़त्म करने के? कंस्ट्रक्टिंग बेटर टॉयलेट्स विद मोर स्पेस, लाइट एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई. अब हमें क्या करना चाहिए? वी शुड कंस्ट्रक्ट बेटर टॉयलेट्स विथ मोर स्पेस, ज़्यादा जगह पर जहाँ पर लाइट, वाटर, सारी फैसिलिटीज़ हो. कीपिंग द टॉयलेट नीट एंड क्लीन. हाउ वी शुड कीप द टॉयलेट नीट एंड क्लीन? मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द यूज ऑफ टॉयलेट एंड इट्स सिग्निफिकेंस. नाउ वी शुड मेक द पीपल अवेयर अबाउट द toilets, that they should use the toilet instead of going out. People must change their habit of open defecation as it causes harmful health hazards. अब जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उनको अपनी हैबिट चेंज करनी चाहिए. They should not go in the open. Providing financial assistance on very low and easy term to enable poor families to construct toilet. Now the government should also give them some money so that they should construct toilets at their houses. The government should construct temporary toilets or public toilets for people who do not have their own house and lives in slum tents and sheds. अब जो लोग जिनके पास हाउसेज नहीं है, जो स्लम्स में रहते हैं, टेंट्स में या शेड में रहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को टेम्परेरी टॉयलेट्स बनवाने चाहिए या फिर पब्लिक टॉयलेट्स जो वो यूज़ कर सके. नेक्स्ट इज हेल्थ प्रैक्टिस. इट इज़ नेसेसरी टू वॉश हैंड्स विथ सोप एंड वाटर प्रॉपरली आफ्टर डेफिकेशन. नाउ व्हेन वी आर गोइंग to the washroom, what we should do? We should, after coming from the toilet, we should wash our hands with the soap properly. There are millions of diseases causing bacteria and other organisms in the toilet where we go for defecation. जब हम defecation के लिए washroom में जाते हैं, there are many diseases which are be caused by the bacteria. Bacteria होते हैं तो उससे हमें बहुत सी diseases हो सकती है. If we do not wash our hands, the diseases causing bacteria may enter our body through the food we eat with our infected hands. अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरियाज हमारे हैंड में उससे वो हमारी, जब हम खाना खाएंगे तो हमारी मुंह में आ जाएंगे एंड फ्रॉम द माउथ इट विल बी एंटर टू आवर बॉडी. दिस कैन कॉज डिजीज लाइक हैंड फुट माउथ डिजीज एंड हेपेटाइटिस. कौन सी डिजीज होती है? हेपेटाइटिस ए. इट इज कॉज्ड इन दी फुट, हैंड एंड माउथ. Coming to the page number 35. Toilet is the only room in our house that needs utmost cleaning. सबसे ज़्यादा क्लीनिंग किस जगह ज़रूरत होती है? In our toilets, in our house. Use the following requirements for keeping toilet and bathrooms clean. Now there are something that we should keep to keep our toilet clean. That is toilet brush, modern mop and toilet bowl cleaner. Okay children, now one day Sujata saw her maid Shanti
crying while working in the kitchen. अब एक दिन सुजाता, she is a girl, she just saw हर मेड जो काम वाली थी उसको रोते हुए देखा किचन में जब वो काम कर रही थी. सुजाता asked her why she was crying. अब उसने पूछा आप क्यों रो रहे हो. The maid said that her 1-year-old daughter was suffering from high fever. उन्होंने क्या बोला, that मेरी एक बेटी है 1 ईयर की, उसे बहुत ज़्यादा फीवर है, बुखार है. She had left her at home and was worried about her. अब वो उस बच्ची को घर छोड़कर आ गए और उसे बहुत चिंता है अपनी बच्ची की. सुजाता had tears in her eyes. अब सुजाता की आंखों में आंसू थे. She told her mother about शांति's problem. अब उसने जो उनकी मेड थी शांति उसके बारे में जाकर सुजाता ने अपनी मम्मा को बताया. हर मदर इमीडिएटली आस्क्ड शांति टू गो होम एंड लुक आफ्टर हर डॉटर. उसकी मम्मा ने शांति को क्या बोला, तुम काम छोड़ो और अपने घर जाओ अपनी बेटी के पास. द सुजाताज मदर हरसेल्फ स्टार्टेड वॉशिंग द डिशेज. अब उसकी मम्मा ने क्या किया, सुजाता की मम्मा ने वो खुद से डिशेज वॉश करने लगी. She also cleaned the house. सुजाता helped her mother in completing the work. और उन्होंने खुद से घर की सफाई करी और सुजाता ने भी अपनी मदर को वर्क कंप्लीट करने में हेल्प किया. Now, she said no work should be considered dirty or low. All kinds of labor must be considered respectful. Sorry children, Sujata's mother was very happy to see Sujata helping her. जब सुजाता की मम्मा ने देखा कि वो उसकी हेल्प कर रही हैं तो उन्होंने क्या बोला, कोई भी काम बुरा या छोटा नहीं होता. ऑल काइंड ऑफ लेबर मस्ट बी कंसिडर रिस्पेक्ट. हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी शुड अप्रिशिएट वर्क एंड द पीपल डूइंग द वर्क. हमें जो कोई भी पीपल जो भी काम करे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके काम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए. द रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल काइंड ऑफ लेबर्स इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर्स. जो रिस्पेक्ट हम सारे लेबर्स को देते हैं चाहे वो कोई भी काम करे, दैट इज कॉल्ड द डिग्निटी ऑफ लेबर्स. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36. पीपल हु हेल्प अस. वी हैव द टॉपिक पीपल हु हेल्प अस. अब कौन कौन से पीपल हमें हेल्प करते हैं. मैनी पीपल हेल्प अस कीप आवर नेबरहुड क्लीन. अब बहुत से पीपल हमारी कैसे हेल्प करते हैं हमारा नेबरहुड क्लीन रखने में. लेट अस मीट द पीपल हु हेल्प सुजाता एंड हर फैमिली कीप देयर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन. अब हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो सुजाता को हेल्प करते हैं उसका नेबरहुड क्लीन रखने में. मनिया इज अ स्वीपर. मनिया कौन है, इज अ स्वीपर. ही क्लीन्स द गटर्स एंड ड्रेन. अब वो क्या क्लीन करता है, गटर्स एंड ड्रेन. ही स्वीप्स द रोड ऑफ द कॉलोनी. ही जस्ट sweep the road of the colony. He spray insecticides during the rainy season to kill mosquitoes. Now he is just spraying the insecticide जिससे क्या होता है, mosquitoes kill हो जाते हैं. He is not educated but he sends his son to school. वो educated नहीं है but वो अपने son को school भेजता है पढ़ने के लिए. He wants him to become a government officer. He is always cheerful. और वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है, गवर्नमेंट ऑफिसर. जरिया इज अ गार्बेज पिकर. जरिया कौन है, ही इज अ गार्बेज पिकर. ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्टिंग हाउस होल्ड गार्बेज. वो घर घर जाके क्या करता है, गार्बेज कलेक्ट करता है. ही देन थ्रोज इनटू अ बिग गार्बेज बॉक्स प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द रोड. और फिर वो सारा गार्बेज कहाँ डालता है, गार्बेज बॉक्स बना है बड़ा सा जो रोड की एंड पर है. He sends his daughter Rita to school. He wants Rita to become a doctor. और वो उसकी एक बेटी है रीटा, वो उसे स्कूल भेजता है ताकि वो डॉक्टर बना सके अपनी बेटी को. नेक्स्ट वी हैव कशीराम इज अ गार्डनर. कशीराम क्या है, ही इज अ गार्डनर. ही लुक्स आफ्टर सुजाताज गार्डन. वो क्या देखता है, सुजाता के गार्डन का ध्यान रखता है. ही वाटर्स द प्लांट. ही गिव वाटर टू द प्लांट. ही ऑल्सो रिमूव्स ड्राई लीव्स एंड वीड्स. जो भी छोटे छोटे पेड़ लग जाते हैं अनवांटेड और जो ड्राई लीव्स होती है वो उसे हटा देता है. ही हैड वर्कड हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ टू गिव हिज सन अ गुड एजुकेशन. उसने अपनी पूरी लाइफ में हमेशा हार्ड वर्क किया है ताकि वो अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन दे सके. सॉरी, ही हैज़ गिवन हिज चाइल्ड अ गुड एजुकेशन. उसने अपने बेटे को बहुत अच्छी एजुकेशन दी है. टुडे हिज सन इज़ एन इंजीनियर. आज उनका बेटा क्या है, इंजीनियर है. ही स्टिल वर्क्स बिकॉज ही लव्स एंड एन्जॉयस हिज जॉब. और वो आज भी क्यों काम कर रहे हैं, बिकॉज ही लव्स हिज जॉब. सुजाता's grandfather said that we must give respect to all these helpers. अब सुजाता के ग्रैंडफादर ने क्या बोला, हमें अपने सारे वर्कर्स को
हेल्पर्स को क्या देना चाहिए? रिस्पेक्ट। दे हेल्प अस इन कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी। वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं? हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन और हेल्दी रखने में। सुजाता's फादर शो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मनिया, जरिया एंड कशीराम। इन तीनों के लिए सुजाता के फादर बहुत रिस्पेक्ट देते हैं इन तीनों को। ही ट्रीट्स दीज हेल्पर्स एज हिज इक्वल्स। नाउ व्हाट हिज फादर इज डूइंग? ही जस्ट treat all these equal. Now treating everyone as equal. How we treat everyone equal? In India before independence, people were divided into low and high caste categories. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उससे पहले जो लोग थे वो कैसे कैटेगराइज हुए थे? हाई और लो कास्ट में। लो कास्ट पीपल वर मेड टू डू मैनीनियल जॉब लाइक स्वीपिंग द फ्लोर एंड क्लीनिंग दी टॉयलेट्स। अब जो लो कास्ट पीपल थे उनको कैसे ट्रीट करते थे? दैट दे आर गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, दे आर गोइंग टू क्लीन द टॉयलेट्स। हाई कास्ट पीपल इल ट्रीटेड दैम। लो कास्ट पीपल वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। जो हाई कास्ट पीपल थे वो कैसे थे? दे आर इल ट्रीटेड। उनको कैसे भी ट्रीट नहीं किया जाता था। दे वर सुपीरियर वन। And the low caste people were considered as the untouchables, that we are not going to touch these people, they are cleaning the toilets, they are the low caste people. So they were forced to live outside the village. और उन्हें कहाँ रहने के लिए फोर्स किया जाता था? outside the village. They were also not allowed to use the wells that were used by high caste people and pray in temples meant for high caste people. अब उन्हें ना तो वेल्स यूज लेने देते थे और ना ही टेम्पल्स में प्रे करने जाने देते थे, बिकॉज दे आर मेंट फॉर दी हाई कास्ट. ओके चिल्ड्रन, कमिंग टू द पेज नंबर 37. महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. अब इन लोगों के लिए किसने लड़ाई की थी? महात्मा गांधी. ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन. और उन्होंने किसके लिए लड़ा था? अनटचेबिलिटी के लिए. ही नेम्ड अनटचेबल्स एज हरिजन्स. अब उन्होंने अनटचेबल्स को क्या नाम दिया? हरिजन्स. हरिजन्स मीन्स द पीपल ऑफ गॉड. नाउ व्हाट हरिजन्स मीन? दे आर द पीपल ऑफ गॉड. गांधी ऑल्सो वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स. अब इन लोगों को